देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, रीड करना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अशोक कंपनी लिमिटेड 2 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से समामेलित हुई, यानी उसके रजिस्ट्रेशन कितनी की कैपिटल से हुआ? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की कैपिटल है, ध्यान रखना, यानी कि 10 रुपए वाले 20,000 समता अंशों में विभाजित की। अच्छा, क्या अधिकृत पूंजी देखते ही एंट्री करना स्टार्ट कर दोगे क्या? अधिकृत पूंजी क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी की वो पूंजी अधिकृत पूंजी होती है जो कंपनी अपने पूरे जीवन काल के दौरान निर्गमित कर सकती है, उसे तो हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। लेकिन क्या कंपनी ने इशू कर दी है क्या? ये नहीं। इसमें से कंपनी कितने इशू करती है उससे हमें जनरल एंट्री करनी होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल से कभी भी जनरल एंट्री नहीं करनी होती है, ध्यान रखना। अभी कह रहा 10 रुपए वाले 20,000 इक्विटी शेयर में विभाजित थी, कंपनी ने 10,000 समता अंश 2 रुपए प्रति अंश पर निर्गमित किए। अब इसमें से हमने शेयर इशू कितने किए हैं भाई? 10,000 शेयर हमने इशू कर रखे हैं। कितने रुपए का एक शेयर था? इशू किए हमने 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर, और 2 रुपए प्रीमियम में, यानी कि हमने कितने में दिया? 12। नेक्स्ट, इन पर राशि इस प्रकार मांगी गई थी, हमने पैसे कैसे मांगे हैं वो भी दे दिया। एप्लीकेशन पे कितने हैं? 2। अलॉटमेंट पे 5 विद प्रीमियम, यानी 3 प्लस 2। फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल भी है क्या? सेकंड कॉल पे 2 रुपए, टोटल हो गए 12। आगे लिखा हुआ है 15,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। अब देखो हमने शेयर इश्यू कितने किए? 10,000। एप्लीकेशन आ गई 15,000, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन रिसीव 15,000, और हम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? हम 10,000 ही अलॉट कर सकते हैं। अभी आपको कैटेगरी बताया, ठीक है? कैटेगरी देखो, फर्स्ट, संचालकों ने निम्नलिखित प्रकार से आवंटन किया, यानी किस तरीके से हमने शेयर दिए हैं। 3,000 अंशों के लिए प्रार्थियों का आवंटन नहीं किया गया, एक कैटेगरी बता दी। फर्स्ट कैटेगरी क्या कह रही है? जिसने 3,000 की एप्लीकेशन दी उसे 0 शेयर अलॉट किए, यही हुआ? यस। बी पॉइंट, शेष प्रार्थियों को यथानुपात आवंटन किया गया। यथानुपात का मतलब क्या होता है? बचे हुए को बचे हुए दे दो। 15 में से 3 गए तो बचे कितने? 12,000। इनको कितने शेयर दे सकते हैं? 10,000। यस, तो 15,000 वाले को हम 10,000 शेयर इस तरीके से इश्यू कर रहे हैं। ये आपको इससे 2 कैटेगरी बता दी। अब क्या कह रहा है? द एप्लीकेंट ऑफ 2,400 शेयर, क्या हुआ? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,000। अच्छा, पेज पलट गया, ओके। हाँ, प्रार्थना पत्र पर दी गई अधिक राशि आवंटन पर दी राशि के लिए समायोजित की गई। एक्सेस का क्या करना है? जो एक्सेस अमाउंट मिलेगा उसे एडजस्ट करना है। एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करना है ऑन अलॉटमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, निम्नलिखित को छोड़कर सभी अंशधारियों ने मांगी गई सभी याचना राशि देय तिथि पर चुका दी, यानी सबने पैसा दे दिया, इनको छोड़कर। ये कौन थे? ये निकम्मे लोग थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए। अंशधारी महेश, यानी एक था महेश, ये आ गए महेश जी। सबसे पहले महेश जी को हमने 200 शेयर आवंटित किए हुए हैं। हमने इसको कितने शेयर दिए? 200 शेयर। इन्होंने आवंटन की राशि देने में असमर्थ रहा और उसके द्वारा प्रथम याचना की राशि भी ना चुकाई जाने पर, अब ध्यान से देखना, मैं सेकंड कॉल भी कर रहा हूँ लेकिन इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद में ही इसके शेयर जब्त कर लिए। यानी कि क्या मैंने इसे सेकंड कॉल मांगी? जब मैंने इसे सेकंड कॉल मांगी नहीं है तो ध्यान रखना, जब जब्त करूंगा तो सेकंड कॉल हट जाएगी, ठीक है? टोटल फोल्ड अप अमाउंट कितना आएगा उसका? फेस वैल्यू की अगर बात करूं तो 8 रुपए, विद प्रीमियम बात करूं तो 10 रुपए, ठीक है? आगे उसके अंश जब्त कर लिए गए। जब्त किए गए अंशों को पूर्ण प्रदत्त मानते हुए 9 रुपए प्रति अंश के हिसाब से रमेश को पुनः निर्गमित कर दिए गए। पहले 10 की बात करते हैं। इससे अलॉटमेंट मांगी नहीं थी, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं थी, और शेयर फॉरफिट कर लिए, ठीक है? इन्हीं शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया। कितने रुपए में? 9 रुपए में, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या करें? टेबल बनाएं। अब क्या बिना टेबल के आप क्वेश्चन कर सकते हो? आप ट्राई करना आप, ठीक है? बिना टेबल के, क्योंकि इसमें ज्यादा कैटेगरी है नहीं हमारे पास। हमें पता 3,000 शेयर पे जो पैसा मिला हो तो लौटाना पड़ेगा। इसको देख के क्या पता चल रहा है, ठीक है? तो ट्राई यही करना कि आप बिना टेबल के क्वेश्चन एक बार सोल्व करो। इससे क्या हमारा थोड़ा माइंड डेवलप होगा, है? हाँ, फर्स्ट एंट्री
फर्स्ट एंट्री क्या होती है हमेशा? बैंक अकाउंट डेबिट। ये कौन सा अमाउंट आता है? टोटल एप्लीकेशन पर जो पैसा मिल रखा होता है वो लिखते हैं अपन। टोटल एप्लीकेशन 15,000 आ रखी है, तो एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझना अच्छे से, 15,000 शेयर पर पैसे मिले। कितने रुपए? 2 रुपए। 1.5 लाख कहाँ से आ गए? पूरे 10 के 10 ले लीजिए एक साथ। 30,000 रुपए हमें मिल चुके हैं। अब इस 30,000 का क्या किया वो हम सेकेंड एंट्री में शो करते हैं, जो हम टेबल बना के देखते थे। डायरेक्टली सोचने का ट्राई करना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें तो पूरे 30 के 30 आ जाएंगे। 2 में लिखता हूँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें कौन सा पैसा आता है मालूम? तो जितने शेयर आपने अलॉट किए उस पे एप्लीकेशन का कितना पैसा बनना चाहिए। हमने अलॉट कितने किए हुए हैं? 10,000। 10,000 शेयर पर पैसे बनने चाहिए थे कितने? 2 रुपए, यानी होना चाहिए था 20,000। हमने कहा बढ़िया भाई, समझ में आया? कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा। अच्छा, कुछ पैसा मैंने लौटाया भी होगा। पहले लौटाया वो देख लेते हैं ताकि बचा हुआ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। लौटाया कितना हूं मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू बैंक। कितने शेयर हमने रिफ्यूज कर दिए? 3,000 शेयर। मैंने कहा 3,000 शेयर हमने रिफ्यूज कर दिए, जिसपे मैंने 2 रुपए ले रखे थे। लौटाने पड़ेंगे कितने? 6,000। 4,000 बचते। इस 4,000 को हम अलॉटमेंट पे अगर एडजस्ट करें तो पहले चेक करना कि ज्यादा पैसा तो नहीं है। ज्यादा है तो कुछ फर्स्ट कॉल पे भी करना पड़ सकता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं एडजस्ट करूं तो फ्यूचर में किन शेयर पर एडजस्ट कर सकता हूँ? 10,000 पर। 10,000 पर अगर मैं अलॉटमेंट एडजस्ट करता हूँ 5 रुपए, तो 50,000 होते हैं। मेरे पास तो सिर्फ 4,000 ही है, तो 4,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या टेबल बनाने की जरूरत है? नहीं। तो सोच सकते हो ऐसे। ओके, हमने कहा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमने एडजस्ट कर लिए 4,000। अब यहाँ लिखना मत 10,000 इंटू 5 तो 50,000 हो जाएंगे। वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? थर्ड, अब आगे आते हैं। अब मैंने कहा नेक्स्ट हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10,000 शेयर पर पैसे मांग सकता हूँ। मांगने तो हमेशा उस पे है ना जिसने हमने इश्यू किए। 10,000 शेयर पर 3 रुपए तो कैपिटल के, और प्रीमियम के कितने हो गए? 10,000 इंटू 2 रुपए प्रीमियम के। 30,000 हो गए ये, 20,000 हो गए प्रीमियम के। टोटल हमने मांग लिए 50। वो फोकस है क्या? एक बार देखना। अब पैसा मिलेगा अपने को तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ कितने रुपए मिलेंगे अपने को? 2,000 उस पे तो नहीं मिलेंगे, और 4,000 ये भी तो एडवांस आए थे। तो हमेशा टेबल बना के थोड़ी ढूंढना होता है, यहाँ पर भी देखना होता है। मैंने कहा टोटल 50,000 में से पहले अगर मैं बात करूं, 50,000 में से हमारे पास 4 तो ऑलरेडी आ गए। मैंने कहा एक तो वो नहीं मिलेंगे, और एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, वो भी आपको पैसे नहीं दे रहा है। सीधा लिख दूं 200 इंटू 5। गलत। क्या ये मैंने सही लिखा? समझना इसको। क्या इस आदमी ने मुझे अलॉटमेंट पर सारा ही पैसा नहीं दिया, या इसने कुछ तो दे रखा था? यही तो चीज सोचनी होती है। 12 जैसे होते तो कोई बात क्या है। याद कीजिए 12 के अंदर आप 11-12 क्वेश्चन करते थे, जहां पर ये क्वेश्चन में आता था पॉइंट कि उसने अलॉटमेंट का कुछ अमाउंट तो दे ही रखा है, यानी कुछ एक्सेस जो पैसा आया उसका हमने क्या किया? उसे हमने कुछ एडजस्ट किया ना। तो ये डेफिनेटली उसी कैटेगरी में से तो है आदमी जिसने मुझे जो एप्लीकेशन दी थी। हम ये मान के चलेंगे अगर इस कैटेगरी में होता तब इसको तो हम शेयर ही नहीं दे रहे। इस कैटेगरी में था और इन लोगों ने हमें ज्यादा एप्लीकेशन दे रखी थी, इसका मतलब इन्होंने पैसा भी तो ज्यादा दे रखा था। इनके पैसे का मैंने क्या किया? मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। तो ये जो शेयर होल्डर है ये इसमें से भी तो है। समझ पा रहे हो? क्या इस आदमी ने अलॉटमेंट पर सारा ही पैसा नहीं दिया, या इसने कुछ तो दे रखा है? तो अब हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा इसके शेयर पर अलॉटमेंट का बाकी कितना था, वही तो नहीं देगा। समझ गए? तो अब देखो अच्छे से वर्किंग नोट समझना। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाय महेश
ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, ये रामायण क्यों हुई? ये रामायण इसीलिए तो हुई कि हमने कुछ एडवांस एडजस्ट कर रखा है। अब जैसे फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल में तो हम डायरेक्ट ही सोचेंगे क्या इसने तो कुछ भी नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे, तो सारा का सारा ही पैसा नहीं दिया। लेकिन यहाँ दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि इसने कुछ तो दे रखा है, अब हमें वो निकालना पड़ेगा कि बाकी कितने और इसके कितने बाकी रहेंगे, वो पैसे ही अपने को नहीं देगा। तो मैं डायरेक्टली आंखें बंद करके 200 इंटू 5 नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ अभी अमाउंट जो आएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब समझना अच्छे से। मैंने कहा टोटल ड्यू अमाउंट कितना था पूरे 10,000 शेयर पर। कितने शेयर पर? 10,000 शेयर पर टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बता सकते हो? 10,000 शेयर पर हम 5 रुपए के हिसाब से मांगेंगे। कितने? 50,000 रुपये टोटल हम मांगते ड्यू, जिसमें से माइनस ऑलरेडी अपने को कुछ अमाउंट मिल चुका है, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है 4,000। तो वास्तव में इन लोगों से अब हम सिर्फ 46,000 ही मांगते हैं। समझ में आया? कितने मांगते हैं? 46,000। तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 50,000 इनसे मांगता हूँ, मैंने कहा 50 से तो 400 दे चुके, तो इनसे मांगते कितने? 46,000। कितने शेयर पर? 10,000 शेयर के ऊपर टोटल ड्यू कितना है? 46,000। तो बता सकते हो 200 शेयर पर ड्यू कितना होगा? मैंने कहा 10,000 पर ड्यू है 46,000। कोई बोले बताओ एक शेयर पर कितना ड्यू होगा? तो एक शेयर पर कितना ड्यू होगा कैसे निकालते हैं? 46,000 से बाकी है 10,000 शेयर से डिवाइड कर दो 10,000। एक शेयर से आ गया। मुझे एक शेयर का नहीं जानना, मुझे जानना है कि 200 शेयर पर कितने बाकी है। तो मैंने कहा जो एक शेयर का आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना 200 से, कि 200 शेयर पर टोटल कितने पैसे बाकी है। कैलकुलेटर लाओ, करो कितना आया? 920। यहाँ भी कैलकुलेटर पढ़ाया ना, 920। अब देखो वास्तव में 200 शेयर पर 920 रुपए हम इससे मांगते थे, जो ये नहीं देगा। अगर मैं यहाँ 200 इंटू 5 कर लेता तो 1000 हो जाते। 80 दे चुका था आपने। कहाँ दे चुका था? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ से अमाउंट, कुछ इसने एक्सेस दिया था उसको हमने एडजस्ट किया था, याद है? तो जब भी ऐसा पॉइंट आए जब किसी आदमी का एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखा है और क्वेश्चन बोलते उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो आंखें बंद करके मत मान लेना उसने कुछ भी नहीं दिया। टेबल देखो, वहां से पता चलेगा कि इसने कुछ एडवांस तो नहीं दे रखा है। ये रही टेबल, जहाँ टेबल नहीं बनी वहाँ डायरेक्टली यहाँ की जवाब लगाना पड़ेगा, है? तो सोचो अब इन चीजों को। अब बताओ यहाँ कितने लिखूं? 920, ठीक है। 46,000 में तो 920 गए, 45,080 रुपये आपको अब रिसीव हो जाएंगे। अब आपको 2 पेज छोड़ने पूरे, 1, 2 और वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट उतार बताओ। हाँ आप देखो, ये वाली मैं मिटा रहा हूँ, वर्किंग नोट जो अपन ने बना रखा है। फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कॉल बताओ ड्यू करने पर क्या एंट्री करेंगे? ड्यू करने पर फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पर हम पैसे मांगेंगे इंटू कितने है फर्स्ट कॉल पर? 3 रुपए। 10,000 इश्यू किए थे अपन ने, 3 रुपए मांगेंगे, यानी कितने मांगे हमने? 30,000 रुपए। फिर 6th एंट्री होगी हमारी, पैसा मिलेगा अपने को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब समझना 30,000 रुपए हमने मांगे, लेकिन एक निकम्मा शेयर होल्डर जो हमें पैसे नहीं दे रहा। अब क्या उसने मुझे सारा ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया या कुछ तो दे सारा नहीं दिया? अगर कुछ दे रखा होता तो हमने एडजस्ट करते। अब क्वेश्चन उल्टा इजी हो। हमने कहा रामायण करने की जरूरत ही नहीं, 30,000 मांगे, जिसमें से माइनस उसके पास 200 शेयर थे, उसने हमें पूरे के पूरे 3 रुपए नहीं दिए, 600 रुपये उसने नहीं दिए। तो 30,000 में से 600 गए, 29,400 रुपये आपको अब प्राप्त हो जाएंगे।
और अब देखो क्या हो रहा है, इसके फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर जब्त करने अपने को, ठीक है, क्योंकि हम इससे सेकंड कॉल कर ही रहे हैं। और एक चीज और, जब हम इसके शेयर जब्त कर लेंगे तो इन्हें वापस री इश्यू भी करना अपने को, ठीक है। री इश्यू हाथों हाथ भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाथों हाथ कर लो। 7th एंट्री, अब बताओ शेयर जब्त कर लें उसके, शेयर फॉरफिटेड की एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ कितने पैसे आते हैं, कितने कंपनी ने मांग रखे हैं, क्या मैंने इसे सेकंड कॉल मांगी नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ जब कैपिटल की, तो सिर्फ कैपिटल आनी चाहिए, प्रीमियम अभी हटा देना। 10 रुपए का शेयर था जिसमें से मैंने 2 रुपए अभी तक नहीं मांगे, तो मैंने मांग किससे लिया, तो अभी कैपिटल की बात की जाए तो सिर्फ कैपिटल देखो कितने हुए, 1600। फिर मैंने कहा अब देखते हैं प्रीमियम, क्या इसने प्रीमियम दे दिया, कहाँ लिखा हो दे दिया, इसने अलाउटमेंट नहीं दिया, और जब इसने अलाउटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी तो अलाउटमेंट पर ही था। अब पॉइंट समझ में आया, 920 रुपए नहीं दिए इसने अपने को अलाउटमेंट पे, ये लिखा हुआ, तो क्या 80 रुपए में उसका प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा क्या। तो जब उसने अलाउटमेंट नहीं दी तो हमें क्या करना, जो चीज वो नहीं देता है तो डेफिनेटली वो प्रीमियम भी नहीं देगा। जब कोई शेयर होल्डर हमने प्रीमियम मांगा और नहीं दिया तो चिल्ला चिल्ला के बताना है तूने पैसे नहीं दिए। तो उस टाइम हमने किया था प्रीमियम को क्रेडिट, अब करना हमें क्या, डेबिट। तो लिखेंगे, देखो जब भी आपको जिस चीज की बात की जाए कि जैसे अलाउटमेंट तो उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, और अलाउटमेंट में प्रीमियम था, तो हमेशा मान लेना वो प्रीमियम नहीं देगा, ठीक है। चाहे उसका पैसा प्रीमियम से ज्यादा दे चुका है तो भी हमें एज्यूम करना है कि वो अमाउंट कैपिटल का ही है, प्रीमियम का उसने पैसा नहीं दिया, ठीक है, खाने अपने रूप। अब बताओ प्रीमियम के ऊपर कितना पैसा बनता था, मैंने कहा 200 शेयर के ऊपर इंटू कितने रुपए प्रीमियम था, 2 रुपए, 400 रुपए, ठीक है। अब टू साइड में क्या लिखते हैं, जो उसने नहीं दिया, क्या नहीं दिया, एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने नहीं दिए, जो हमने निकाल रखे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से, अलॉटमेंट पर 920 तो नहीं दिए, वही लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें से 80 तो दे चुका था, और जो दे चुका है वो तो शेयर फॉरफिटेड में चला जाएगा। तो अलॉटमेंट पे इतने नहीं दिए, फिर हमने कहा फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इस पे कितने नहीं दिए, ये रहे 200 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से उसने पैसा नहीं दिया, 600 रुपए, और जो दे दिए वो फॉरफिट कर लो, फॉरफिट की एंट्री बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितने 480 बैलेंसिंग फिगर, ये हमने शेयर जब्त कर लिया। अब रीइश्यू करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉल करेंगे, फिर जाके हमारा क्वेश्चन क्या होगा, खत्म होगा, यहाँ तक उतार लो है, पेपर रिजल्ट की होगी ना। अब देखो जब तो कर लिया अपन ने इसके शेयर, अब अपने को करने रीइश्यू, तो सबसे पहले तो इसके शेयर रीइश्यू कर लेते हैं, रीइश्यू ऑफ शेयर। अब बताओ रीइश्यू कितने पे करना है अपने को, 9 रुपए में। तो अब अपन पैसे लेंगे इससे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइश्यू किए हमने, पूरे के पूरे कर दिए थे क्या, यस, जब किए गए अंशों को, यानी हमने 200 शेयर जब किए थे, उन 200 शेयर को अपन 9 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड आया, उसको अच्छे से देखना, पूर्ण प्रदत्त। पूर्ण प्रदत्त का मतलब क्या होता है कि इस व्यक्ति से फाइनली इतना पैसा लिया जाएगा पूर्ण रूप से, इसके अलावा इससे कुछ भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये तो हम रीइश्यू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं सेकंड कॉल मांगूंगा शेयर होल्डर से, तो क्या इन 200 वाले से, इस वाले से मैं ले सकता हूँ क्या पैसे, नहीं। तो मैं मांगना भी किससे है, अब मुझे 10,000 पे नहीं मांगना, 9,800 रुपये में मांगूंगा, और मुझे 9,800 पे पैसे मिले, आया समझ में। तो इन 200 को तो हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है, क्योंकि इनका पैसा तो अपन को मिल चुका है यहीं पे, और हमने इसको बोला है पूर्ण प्रदत्त का मतलब है मैं तेरे से अब पैसे नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता तो अंशतः याचित, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अंशतः याचित का मतलब क्या होता है, यानी कि मैंने इससे 9 रुपए में तो उसको इश्यू कर दिया, और अब जो भी बाकी है ना वो इससे भी मांगूंगा, ठीक है। तो इन दो शब्दों पर याद रखना है,
अंशतः याचित लिख दे तो इसका मतलब फ्यूचर में पैसे मांगने, पूर्ण प्रदत्त लिख दे तो पैसा नहीं मांगना। ठीक है। अब 200 इंटू 9 1800 रुपए, ये तो हमें मिल जाएंगे। 1 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा इसको। डिस्काउंट कहाँ से देंगे? हॉस्पिटल में जो पैसा पड़ा उसमें तो हमने कहा उसको यूज लेना है, क्रेडिट है वो बैलेंस यूज लेना है, तो डेबिट कर दो। शेयर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 1 रुपया, तो 200 रुपये ये हो गए। ठीक है। किस बात में मांगेंगे? क्वेश्चन पूछ करेगा कैसे याद कीजिए और फिर हमें देखना है क्या बाकी पड़ा है। जैसे फर्स्ट पोल के बाद जब करिए तो बाकी क्या है, सेकंड पोल की बात तो सिर्फ सेकंड पोल की मांगेंगे। वो ना लगे यहाँ तक बता दो एक बार। हेलो, हाँ अरे लाइट जलती रह रही है, मेरे को पता ही नहीं पड़ा है स्कूल में। मैं अभी आ ही रहा हूँ, 9 सवा 9 बजे के आसपास रहूँगा तो एक बार बंद कर जाऊँगा। मैं बाहर आ ही गया हूँ, बाहर 9 बजे आ रहा था। नहीं नहीं, सही सही है, सही है। वो कहीं मार दिमाग में नहीं देना। आपन फोन कर दे रहे। सही है, सही है। ठीक है, मैं आऊँगा बात। कर लिया यहाँ तक। हाँ, अब देखो शेयर हॉस्पिटल अकाउंट डेबिट में क्या देंगे? 200 रुपए। और टू में क्या लिख देना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हो गए? 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हमें क्या करना है? सेकंड कॉल मांगनी है। बताओ सेकंड कॉल मांगने पर ये हो गए पास में एंट्री नंबर 9 एंट्री। अब हम क्या करेंगे? सेकंड कॉल मांगने में क्या एंट्री होनी चाहिए? रिजर्व में अवदान तो नहीं करूँगी, रिजर्व में काम से मैंने एंट्री करना हॉस्पिटल कर लिए, दूसरा रीइशू कर लिया। अब हमने कहा शेयर हॉस्पिटल में जो बैलेंस पड़ा है वो ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? क्या एंट्री करेंगे? शेयर हॉस्पिटल अकाउंट डेबिट, शेयर हॉस्पिटल अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू कैपिटल। ठीक है। कितने पैसे? 480 रुपए टोटल मांगने, 200 रुपए मांगना, 280 रुपए कार्ड बन जाएंगे। ठीक है। सेकंड कॉल मांगेंगे, क्या एंट्री करें? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने शेयर पर पैसे मांग सकते हैं? 9,800। तो हमने कहा 9,800 शेयर से हम पैसे मांगेंगे इंटू कितने? 2 18 19,600 19,600 रुपये मांगेंगे और हमें 19,600 पूरे मिल जाएंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल और 19,600 आपको यहाँ पर बता दो। अच्छा क्वेश्चन।